आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बेहद ही खास कार्यक्रम। और चुनाव 2024 से पहले जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन्हें इस आधे घंटे में समेटकर हर रोज हम आते हैं आपके सामने। आज भी वही कुछ होगा, एक रिपोर्ट होगी, उसके अलावा चुनावी बयान होंगे, वायरल तस्वीरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। बिहार में लागू किए गए आरक्षण के 75% के नए दायरे को अदालत में चुनौती दी गई है। पटना हाई कोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसे लेकर सियासत बेहद तेज है। जेडीयू के नेता जहां बीजेपी पर याचिका दाखिल कराने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी रिजर्वेशन का समर्थन हर जगह करने की बात कह रही है। हित में उनके विस्तार का काम कराएंगे। बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए इसे 75% तक कर दिया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही बिहार में रिजर्वेशन का बढ़ा हुआ दायरा लागू हो गया। पर अब इसे अदालत में चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट में आरक्षण के नए दायरे के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई है, उस पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, ये सुनिए। ये बात 90 जब इंदिरा साहनी का केस था तो ये बात आया था, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, ये जानते हुए 50% रखा गया था कि 50% रिजर्वेशन से होंगे और 50% मेरिट से होंगे, ताकि कि सोसाइटी में मेरिट बचा रहे। ये कंसेप्ट नहीं था उस समय कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर 50% रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये जो इनका कंसेप्ट है, बेस है, मेरे समय से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के विपरीत है। नागरिक समाज के सदस्यों की ओर से दायर याचिका को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि याचिका बीजेपी की ओर से दाखिल कराई गई है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। तो वहीं आरक्षण को लेकर जारी सियासत के बीच महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के नेता भी याचिका के बहाने हमला बीजेपी पर कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से दलील दी जा रही है कि आरक्षण के मसले पर पार्टी का स्टैंड क्लियर है, सदन में भी सरकार के साथ थी, इस मुद्दे पर अदालत में भी सरकार के साथ होगी। तो जो भाजपाई मानसिकता के लोग हैं, अब कोर्ट में का सहारा लेना चाह रहे हैं। हम तो लगातार नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात कह रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं भारत सरकार से। तो भीतर से पूरी दम बिलबिला रही है भाजपा। इस बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने के लिए बिहार सरकार को भाजपा की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, भाजपा ने पहले भी किया है और आगे भी करेगी। चाहे अदालत में सरकार को सहयोग चाहिए, चाहे जनमानस में सहयोग चाहिए। बिहार में पटना में जनसुराज के दफ्तर में अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर के अभियान से जुड़ने का ऐलान किया और बिहार की बेहतरी के लिए सियासत में आने की बात भले अक्षरा सिंह ने कही हो, लेकिन सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाकर 2024 के रण में खुद उतरने की भी तैयारी कर रहे हैं। वैसे अक्षरा के पहले कई दिग्गज भोजपुरी कलाकार भी सियासत से जुड़े हुए हैं। एक और भोजपुरी कलाकार की सियासत में एंट्री हो गई है। भोजपुरी गायिका और अभिनेत्री अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर के जन सुराज की सदस्य बन गई हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अक्षरा ने इसका ऐलान किया। अक्षरा कहती हैं वो बिहार की बेहतरी के लिए कुछ करने की इच्छा से प्रशांत किशोर की टीम से जुड़ी हैं। घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है, तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का। बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ और बड़ी ही कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ूं, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं।
बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जी अभी फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूं और आगे देखते हैं। अगर प्रशांत जी की इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। भोजपुरी सिनेमा के सितारों में फिल्मों से राजनीति का रुख करने वाली अक्षरा सिंह पहली अदाकारा नहीं है। अक्षरा से पहले भी कई भोजपुरी कलाकार राजनीति से जुड़ चुके हैं। मनोज तिवारी हों, रवि किशन हों, निरहुआ या फिर पवन सिंह, सभी बीजेपी के नेता और सांसद हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर अब भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह जन सुराज में शामिल हो चुकी हैं। वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, प्रशांत किशोर सियासी पार्टी बनाएंगे या नहीं, इन सवालों के जवाब के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। पर अक्षरा सिंह बिहार का जाना पहचाना चेहरा है। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने साल 2011 में प्राण जाई पर वचन न जाई फिल्म से करियर की शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर अक्षरा काफी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार में बेहतर विकल्प की तलाश में पदयात्रा कर रहे हैं, गांव तक पहुंच रहे हैं। वैसे पार्टी बनाने का ऐलान प्रशांत किशोर ने नहीं किया है, पर बिहार की तस्वीर बदलने के लिए वे युवा चेहरों पर जोर दे रहे हैं। जाहिर है अक्षरा की एंट्री कराकर प्रशांत किशोर ने ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सियासत का भोजपुरी तड़का और भी कड़कदार होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। तो दरभंगा एम्स को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि दरभंगा एम्स को लेकर केंद्र की जुमलेबाजी सब लोग समझ गए हैं। दरभंगा में सीएम ने जो काम किया उसको सभी जानते हैं और हड़बड़ाहट में केंद्र ने फैसला लिया है। अब उनके पास उपाय क्या है? इसलिए कि दरभंगा का जो आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी करने दरभंगा गए, तो दरभंगा का जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज है उसी का इतना भारी विकास हो रहा है वहां, तो अब इनके पास क्या उपाय है? ये ड्रामा करते हैं। इनको विकास के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है और विकास के प्रति करना भी नहीं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। पाकुड़ में उन्होंने कहा कि सरकार ने चहेतों को रेवड़ी की तरफ पत्थर खदान बांट दिए, पर गरीब आदिवासियों को उनका हक नहीं मिला। मरांडी ने दावा किया कि उनकी सरकार बनी तो जिसकी जमीन होगी उसको लीज दी जाएगी ताकि पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के ग्रामीण भी करोड़पति बन सकें। कोई गांव में बड़ा समय चूंकि 2.5 साल मिला था, बस उस दे दिए थे। हमने कहा कि इस बार मौका मिलेगा बीजेपी को तो फिर जिसकी जमीन पर है उन्हीं सारे लोगों को हम खदान दे देंगे, अगल बगल वालों को दे देंगे वहां के लोग। क्योंकि हमारी चाहत है साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ कम से कम 100 लोगों को करोड़पति बना देना, खदान के मालिक बना देना, जो दुनिया में कह सके कि भाई हम भी करोड़पति हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उसके लिए कोई बहुत समय नहीं गंवाएंगे। सरकार जब बनेगी बीजेपी की तो 1 साल में ये सब दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पहले तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, लेकिन आज ये 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है। तो तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज यह 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ एक स्टेट है। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की, जो मंच छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में अखिल भारतीय यादव महासभा का कार्यक्रम आयोजित था, जिसे पप्पू यादव संबोधित कर रहे थे।
इसी बीच सुपौल के पिपरा विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक रघुवंश यादव के समर्थकों ने पप्पू यादव का विरोध करते हुए लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे नाराज पप्पू यादव मंच से माइक फेंककर नीचे उतर गए। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और रघुवंश यादव के समर्थकों में झड़प भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला में वेंकटेश्वर भगवान की पूजा की। धोती के पूजा परिधान वाली पीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मंदिर में प्रवेश के लिए, मंदिर में पूजा करने वालों के लिए ये धोती पहनना अनिवार्य होता है। तो पूरी पूजा पद्धति का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी पहुंचे और भगवान का दर्शन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के निर्मल में रोड शो किया, जिसमें ग्रामीण लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी वायरल है। प्रधानमंत्री के रोड शो की ये तस्वीरें और निर्मल तेलंगाना की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व में लखनऊ के आशियाना गुरुद्वारे में शबद कीर्तन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर यह भी तस्वीर वायरल है। अमृतसर गुरुद्वारा साहब में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। न्यायप्रियता किसी शासक की देखनी हो तो जैसे भगवान राम की बात करते हैं, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह कालांतर में 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और सिखों की आबादी मात्र 6% और 51% मुस्लिम आबादी, 42% हिंदू आबादी और 40 वर्षों तक प्रत्येक प्रजापालक जो होता है। आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं ये देखता हूं, चाहे आजमगढ़ का गुरुद्वारा हो, चरण पादुका साहब, वहां 51 लाख, कितने ही फक्र। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर है। 30 नवंबर को वोटिंग से पहले नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे एक बूढ़ी अम्मा से मुलाकात करने पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी के वक्त कैसे उन्हें आवास योजना का लाभ मिला था, वो स्थानीय तेलुगु भाषा में गाना गाकर राहुल गांधी को उन्होंने सुनाया। इनका आंख में मोतिया है क्या? అమ్మ శుక్లం వచ్చిందా నీకు? శుక్లం వచ్చిందా? अच्छा दिखता है इनको? మంచి కనబడుతుందా? మంచి కనబడుతుందా? అమ్మరో ఇందురమ్మరో నన్ను వావరించిన తల్లిరా అమ్మరో ఇందుర। और अब चुनाव से जुड़ी 24 खबरें।
जनसुराज पार्टी में शामिल होंगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। 2024 में जनसुराज पार्टी की तरफ से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। मिथिला को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। बीएमसीएच में 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक और 100 बेड के मातृ शिशु भवन का उद्घाटन। दरभंगा में नोनिया समाज के महासम्मेलन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। कहा, यूपी के युवाओं को नौकरी के लिए आना पड़ रहा है बिहार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तेजस्वी यादव की तंज पर बीजेपी ने किया पलटवार। तेजस्वी यादव पर वोट की राजनीति का आरोप। जेडीयू की भीम सांसद चिराग पासवान ने बताया दिखावा। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर साधा निशाना। गृह राज्य मंत्री को बताया हवाई नेता। 75% आरक्षण वाले बिल को पटना हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी ने दाखिल करवाई याचिका। आरक्षण के खिलाफ न्यायालय जाने के मामले पर बिहार में सियासत तेज। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी पार्टी। आरक्षण के खिलाफ न्यायालय जाने के मामले पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। कहा, सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए हर संभव मदद करेगी बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में विकास होनी चाहिए पहली प्राथमिकता। हर जाति में विकास का अभाव है। जाति की राजनीति के आरोपों पर जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह ने पार्टी का किया बचाव। कहा, हमारी पार्टी जाति की नहीं विकास की करती है राजनीति। जाति की राजनीति के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता अशोकनाथ तिवारी का बयान। कहा, यह जाति की नहीं बल्कि चंद औद्योगिक घरानों की जगह पिछड़ों के विकास की राजनीति है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा, लिट्टीपाड़ा और सुंदर पहाड़ी में लोग मलेरिया और डायरिया से प्रभावित हैं, लेकिन सीएम देखने तक नहीं आए। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा, रघुवर दास के घोटाले की जांच की बारी आई तो बीजेपी ने बचाने के लिए उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बना दिया। मिशन 2024 को लेकर एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, जात पात से ऊपर विकास की राजनीति में विश्वास रखती है एनसीपी। रामगढ़ में छात्राओं के साथ छिड़खानी पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा। कहा, राज्य में संवेदनशील सरकार है, पुलिस की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रामगढ़ में छात्राओं से छिड़खानी मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का आरोप। कहा, समुदाय विशेष के लोगों को सनातन के खिलाफ दी जा रही ऐसा करने की ट्रेनिंग। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने की तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा। भगवान वेंकटेश्वर से 140 करोड़ भारतीयों की खुशहाली की कामना। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने तेलंगाना में भरी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में की जनसभाएं और रोड शो। केसीआर पर जमकर साधा निशाना। तेलंगाना के रण में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाया दमखम। जगतियाल में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का तेलंगाना चुनाव को लेकर बयान। कहा, केटीआर और उनके पिता केसीआर दोनों हारने वाले हैं। तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा। कहा, प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी सरकार, रेस में शामिल नहीं बीजेपी। अशोक गहलोत का विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर बयान। कहा, सरकार के खिलाफ नहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी, प्रदेश में कांग्रेस करेगी रिपीट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में टूटे मतदान के कई रिकॉर्ड। मतदान प्रतिशत बढ़कर 75.45% हुआ। महिलाओं ने की पुरुषों से ज्यादा वोटिंग।